Hello guys, good morning everyone. Today we are talking about history. और आपको पता है हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? हिस्ट्री की अगर शुरुआती दौर की बात की जाए तो हिस्ट्री की शुरुआत होती है मेरे दोस्त स्टोन एज से, पत्थरों के काल से। और अगर बात पत्थरों की हुई है तो पत्थरों का पार्टीशन भी देखना पड़ेगा, विभाजन भी देखना पड़ेगा कि कितने विभाजन में स्टोन को बांटा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर स्टोन की बात की जाए मेरे दोस्त तो स्टोन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है पूरा पाषाण काल, सेकंड वन इज मध्य पाषाण काल और थर्ड वन इज नव पाषाण काल। अगर इनके टाइम पीरियड की बात की जाए मेरे दोस्त तो जो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है वो है 5 लाख BCE से लेके 5 लाख BCE से 50,000 BCE। अब कुछ लोग दोस्त मेरे सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये BCE क्या है? तो BCE का फुल फॉर्म होता है दोस्त बिफोर कॉमन एरा, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। सेकेंड वन इज मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की अगर समय की बात की जाए तो इसका जो समय काल है वो 50,000 BCE से लेके है 40,000 BCE। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। पेपर सेटर डायरेक्ट पूछता है कि मध्य पाषाण काल का टाइम काल कितना है, पूरा पाषाण काल का समय काल कितना है। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी याद करेंगे। अगर नव पाषाण काल की बात की जाए तो नव पाषाण काल का जो समय काल है वो है 40,000 BCE से लेके 10,000 BCE। ठीक है, तो इन टाइम पीरियड्स को याद रखना बहुत जरूरी है, तो इनको भी याद रखेंगे। अब एक एक करके इनको उठाते हैं। सबसे पहले आता है मेरे दोस्त पूरा पाषाण काल। तो अगर पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो पूरा पाषाण काल सबसे पुराना काल है पत्थरों का। तो पूरा पाषाण काल में क्या था कि जो पत्थर थे, है ना, वो इतने नुकीले नहीं थे कि किसी को मार दो तो वो व्यक्ति मर जाए, है ना। ऐसे पत्थर नहीं थे अपने पास पत्थर थे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, इतने बड़े बड़े पत्थर थे कि मतलब लोग देख के डर जाएं उनको, है ना। अगर पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो इस काल में जो मानव था वो शिकारी था और हमेशा क्या करता था, मानव शिकार की खोज में रहा करता था कि कहीं भी मेरे को क्या मिले, 2 वक्त का खाना मिल जाए, है ना। तो इस काल में व्यक्ति ऐसा था। और मानव क्या था, मानव इस काल में पेड़ में और गुफाओं में रहा करता था। ठीक है मेरे दोस्त। और पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो मानव को खाद्य उत्पादन का ज्ञान नहीं था। मानव को ये नहीं पता था कि खाना कैसे पकाना है, खाना कैसे उत्पादन करना है ना। ये सब चीजें को मनुष्य का ज्ञान नहीं था। और मानव पशुपालन से भी परिचित नहीं था। तो पेपर में पूछा जाता है कि मानव पूरा पाषाण काल में कृषि से परिचित था कि नहीं था, पशुपालन से परिचित था कि नहीं था। तो इन सब चीजों में आपको क्या टिक करना है कि नहीं परिचित था। ठीक है, इसके अलावा जो मानव था इस काल में समूह में नहीं रहा करता था, उसके पास कोई परिवार नहीं था, है ना, कि उसके पास एक परिवार हो, अपने परिवार के पास वो रहे, अपने परिवार के साथ खाना बनाए, ऐसा कुछ नहीं था। उसको जहां मिले वहीं वो सो जाता था, जहां मिले वहीं वो रह जाता था, ऐसा कुछ उसके साथ था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें पूरा पाषाण काल में देखने को मिलती हैं। और यदि पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो पूरा पाषाण काल को प्राचीन पत्थरों का युग भी कहा जाता है। प्राचीन पत्थर का युग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो, कि पूरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आप टिक करेंगे क्या वहां पे, प्राचीन पत्थरों का युग। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूरा पाषाण काल की है वो है इनकी प्रमुख साइट्स। क्यों? क्योंकि साइट से ही मेरे दोस्त सवाल निकल के आते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि व्यक्ति मानव जो पूरा पाषाण काल का जो व्यक्ति था वो लंबा था कि छोटा था, ये सारी की सारी बातें नहीं पूछी जाती मेरे दोस्त। वहां पे पूछी जाती है स्थल, कौन कौन से स्थल थे, कौन कौन सी साइट्स थी जहाँ पे पूरा पाषाण काल के एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो इनको भी आपको क्या करना है, याद करना है। तो अगर सबसे पहली साइट की बात की जाए तो सबसे पहली साइट पड़ती है दोस्त मेरे भीमबेटका। नाम सुना होगा आपने भीमबेटका का। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त, रायसेन जिले में। तो MP के अगर लोग यहाँ वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे तो सिर्फ सीधा सा सवाल वनडे एग्जाम में यही पूछ लिया जाएगा कि भाई साहब ये बताइए कि भीमबेटका किस जिले में पड़ता है। तो कुछ लोग होंगे होशंगाबाद टिक कर देंगे क्योंकि होशंगाबाद वहां से पास में, मगर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। भीमबेटका रायसेन जिले में आता है। ठीक है, उसके बाद सोहन नदी घाटी। क्या मेरे दोस्त, सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी। ठीक है, अब कुछ मेरे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि सोहन नदी घाटी कहाँ पड़ती है। तो मैं बता दूं आपको दोस्त मेरे, सोहन नदी घाटी पहले तो पहले तो भारत का हिस्सा था, मगर जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो ये भाग हमारे देश से चला गया और ये भाग आज की डेट में आप देखोगे तो ये पड़ेगा आपका पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद अगर बात की जाए तो जो तीसरा स्थल है इसका, वो है उसका नर्मदा नदी घाटी। ठीक है मेरे दोस्त, नर्मदा नदी घाटी। और लास्ट वन इसका जो एविडेंस है वो है बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी। ठीक, तो बेलन नदी घाटी कहाँ पड़ता है? बेलन नदी घाटी पड़ता है मेरे दोस्त मिर्जापुर में। कहाँ? मिर्जापुर। इसको तो याद रख लेंगे, क्योंकि दोस्त आज जो मूवीज वगैरह बनती है मिर्जापुर वगैरह, तो उनसे भी कहीं ना कहीं लोगों को याद करने में इससे क्या होगी? सहूलियत होगी। तो पूरा पाषाण काल कितनी साइट्स थी मेरे दोस्त, और पूरा पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, और पूरा पाषाण काल में व्यक्ति कैसा था, ये सारी की सारी बातें अपने में याद रखोगे। दूसरी चीज, मध्य पाषाण काल। सबसे पहले तो इनका टाइम पीरियड याद रखेंगे। मध्य पाषाण काल का समय काल कितना है मेरे दोस्त? 50,000 BC से लेके 40,000 BC। ठीक, उसके बाद अगर मध्य पाषाण काल की बात हुई है तो इसके बारे में भी आप जानोगे। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल में जो पत्थर थे वो बहुत बड़े बड़े थे। अब कुछ टाइम बीता तो पत्थरों का आकार भी छोटा होगा। तो पत्थरों का जो आकार था मेरे दोस्त वो कहीं ना कहीं छोटा हो गया। पहली की अपेक्षा क्या, वो पत्थरों का आकार छोटा हो गया, है ना। और इस पे जो पत्थर निकल के आए वो कहीं ना कहीं पहले से नुकीले हो गए। ठीक, और इसके अलावा जो सबसे प्रमुख सवाल है मध्य पाषाण काल का, तो मध्य पाषाण काल का प्रमुख सवाल ये है कि मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे आप, माइक्रोलिथम। कम से कम 4 से 5 बार वनडे एग्जाम्स में पूछा होगा कि मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं? तो माइक्रोलिथम के नाम से जानते हैं। पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल जैसे हम लोगों ने याद किए, वैसे इसको भी याद करेंगे। अगर मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल की बात की जाए तो सबसे पहला स्थल जो आता है वो आता है आदमगढ़। क्या आता है मेरे दोस्त? आदमगढ़। और आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, होशंगाबाद। ठीक, दूसरा जो स्थल है वो है बागौर। और बागौर जो स्थल है मेरे दोस्त वो पड़ता है आपका भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा राजस्थान में, है ना। और यहाँ अगर आपको जाने का मौका मिले कभी बागौर में, भीलवाड़ा राजस्थान में, तो आप वहाँ पे देखोगे कि आज भी एविडेंस वहाँ पे सुरक्षित है। वहाँ की गवर्नमेंट ने इतने रूल एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट करके रखे हैं कि जो भी व्यक्ति बाहर का आएगा वो सिर्फ देख पाएगा। मध्य प्रदेश जैसे नहीं है कि वहाँ पे गए वहाँ से पत्थर उठा के लेके चले आए, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे। ठीक, और तीसरा सायाय, जो कि नाहर प्रतापगढ़ में पड़ता है मेरे दोस्त। नाहर प्रतापगढ़। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बार बार मक्खी आ रही है। ऐसा नहीं है, क्या है कि फ्लैश लाइट जल रही है, तो उसका आप अगर जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा सिर्फ वो कंटेंट पे फोकस करेगा, मक्खी पर नहीं, है ना। तीसरी चीज, नवपाषाण काल। अगर नवपाषाण काल की बात की जाए तो नवपाषाण काल को नवीन पत्थरों का युग भी कहते हैं मेरे दोस्त। नवीन पत्थरों का युग। क्यों? क्योंकि जो पूरा पाषाण काल का जो समय काल था, मध्य पाषाण काल का जो समय काल था और नव पाषाण काल के समय काल में इसमें बहुत डिफरेंस है मेरे दोस्त, 40,000 से 10,000 BC तक। ठीक है, और इस काल में आते आते पत्थरों का आकार इतना छोटा हो गया, इतने नुकीले पत्थर हो गए कि उस पत्थर को अगर आप किसी को मार दोगे ना तेज से तो व्यक्ति की मौत तक हो जाएगी, है ना। इतने पत्थर नुकीले हो गए। और इस काल में आते आते जो पत्थर थे बड़े चमकदार हो गए, बड़े नुकीले हो गए। और सबसे अहम चीज नवपाषाण काल में ये हुई कि यहाँ पे आग की हो गई खोज। क्या हुई मेरे दोस्त? आग की खोज हो गई। और आग की खोज हो गई तो व्यक्ति क्या करेगा? खाना बनाना कहीं ना कहीं सीख जाएगा। और खाना बनाना अगर सीख जाएगा व्यक्ति, तो व्यक्ति को क्या होगा? खाना अगर बनाना सीख रहा है तो उत्पादन भी सीख गया होगा। तो व्यक्ति खाना बनाने के अलावा खाना उत्पादन सीख गया। और कहीं न कहीं मानव जो था वो पशुपालन सीख गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पशुपालन सीखा व्यक्ति ने नवपाषाण काल में। और जब पशु को ही वो रखने लगा तो कहीं न कहीं व्यक्ति मानव भी समझ गया होगा कि जब पशु को हम रख सकते हैं प्यार से तो हम भी प्यार से रह सकते हैं। अर्थात मानव क्या हुआ? मानव का जीवन स्थायी हो गया, मानव परिवार में रहने लगा, है ना। तो ये सारी की सारी बातें निकल के कहाँ थी मेरे दोस्त? नवपाषाण काल में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है किसी भी काल की, वो क्या होती है? साइट्स। तो इस काल की जो प्रमुख साइट है मेरे दोस्त वो है सबसे पहली बुर्ज होम। क्या है मेरे दोस्त? बुर्ज होम। दूसरी साइट जो है वो है गुफकारल।
तीसरी साइड है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं, बार बार पूछते हैं पेपर में। फोर्थ वन इज सोनोर। पांचवी साइड इसकी कोल दिव्या, और लास्ट वन इज चिराद। ठीक, तो इसकी कुछ प्रमुख साइट्स थी। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की कहानी होती है यहाँ से खत्म। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे निकल के आएंगे। सबसे पहले तो सबकी आपको साइट्स पता होनी चाहिए, सबका टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि भाई सब किसका कितना टाइम पीरियड था, किसको किस नाम से जानते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइट्स को याद करेंगे और पूरे के पूरे जो काल हैं उनके समय पीरियड्स को याद करेंगे। ठीक, हिस्ट्री की देखो शुरुआत दोस्त मेरे यहीं से होती है ना। अगर कुछ लोग आपको बताएंगे कि और पुराने में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, यहीं से स्टार्टिंग होती है हिस्ट्री की और यहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे धातुओं के बारे में, जैसे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल की कौन कौन सी साइट है, देन हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद क्या होगा, लोहे की खोज हो जाएगी, और लोहे की खोज के साथ क्या होगा, वैदिक काल निकल के आएगा। वैदिक काल के बाद क्या होगा, उत्तर वैदिक काल, है ना। और वैदिक काल में क्या होंगे, जो जन थे वो महाजन बनेंगे, महाजन बनेंगे। जन कुछ दिनों के बाद समाप्त होगा, जनपद निकल के आएगा। ठीक, फिर महाजनपद पढ़ेंगे हम, है ना। महाजनपद के बाद क्या पढ़ेंगे हम दोस्त, महाजनपद के बाद देखेंगे कि जो महाजनपद 16 महाजनपद थे, वो महाजनपद क्या हुए, टूट के बिखर गए और एक नया वंश निकल के आया, मगध। मगध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मगध के बाद क्या होगा, देखेंगे आपकी जो मगध था वो कहीं ना कहीं उसकी शक्ति कमजोर हुई, और क्या हुआ कि उस समय पे लोग आपस में ही लड़ाई करने लगे, तो एक नया वंश, नया चीज निकल गया वहां से, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हम अगले आने वाले 10 से 12 वीडियो में करेंगे, और हो सकता है मैं भी पॉसिबल इस महीने आपका हिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाए। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे। ठीक है, इसी के साथ होती है कहानी खत्म। थैंक यू सो मच, जय हिंद।